आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े दिन पहले मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखा। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी एक स्कूल का निरीक्षण करने गए हुए थे। वो बिल्कुल मनीष सिसोदिया स्टाइल के अंदर एक स्कूल में जाते हैं, एक क्लास में जाते हैं, उस क्लास में फिर बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो नीयत तो दिखी जाती है क्योंकि वो क्लास आर्टिफिशियल लग रही थी। उस क्लास में 12 कुर्सियां थी, आगे डेस्क नहीं था, तो बच्चे लिखेंगे कैसे? तो जाहिर था कि एक क्लास बनाई गई है। मुझे खुशी हुई ये देख के कि इस देश के अंदर अब सरकारों को और मुख्यमंत्रियों को स्कूलों के अंदर जाना पड़ रहा है। इसकी एक भूमिका है कि वो क्यों गए थे। उसके कुछ दिन पहले उनके कुछ अहंकारी मंत्रियों ने, उनके उप मुख्यमंत्री ने चैलेंज किया कि मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश में आए, हमसे वाद विवाद करें, डिबेट करें शिक्षा के ऊपर। हम उनसे डिबेट करने को तैयार हैं, हम उनको अपने अच्छे स्कूल दिखाएंगे। उन्हें लगा कि इनको चुनौती देते हैं, ये आना तो है नहीं इन्होंने। उनको क्या पता था ये पहुंच गए वहां। तो ये लखनऊ पहुंच गए, बोले आ जाओ। वो मैदान छोड़ के भाग गए। ना तो वो डिबेट में आए, ये पूरा दिन बेचारे बैठे रहे वहां पे, इनका इंतजार करते रहे। वो ना तो डिबेट के लिए आए, ना उनको स्कूल दिखाने आए। तो फिर जब कोई नहीं आया तो ये बोले चलो मैं ही दिखाता हूँ, जब इतनी दूर आया हूँ, दिल्ली से हवाई जहाज का खर्चा करके लखनऊ आया हूँ। तो ये वहाँ पे स्कूल देखने पहुँच गए, तो इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताओ भाई, ऐसा क्या करने जा रहे थे? स्कूल देख लेने देते। चलो खराब थे स्कूल, कोई बात नहीं, देख लेने देते। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर ने रास्ते में रोक लिया, सारी पुलिस ने, इनको स्कूल नहीं देखने दिया। तो उसके बाद बहुत थू-थू हुई उत्तर प्रदेश सरकार की। फिर हमें तो क्या दिखाने थे, मीडिया ने जा जाके इनके स्कूल दिखा दिए, पूरी दुनिया को दिखा दिए ये हैं इनके स्कूल। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा और अपना जिला, गोरखपुर जिले के है ना वो, गोरखपुर के स्कूलों की बुरी हालत दिखाई मीडिया वालों ने। तो तब उनको लगा यार ये स्कूल में तो जाना पड़ेगा। तो तब वो अब स्कूल में होके आए। स्कूल में गए, उन्होंने 1-2 कक्षाओं में गए, बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल के 6 साल के अंदर दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। अब गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। गरीबों के बच्चे फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे हैं। गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों के 98% नतीजे आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों की शानदार बिल्डिंग बन रही हैं, स्विमिंग पूल बन रहे हैं। अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अमीरों के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के आ रहे हैं। तो एक मन में प्रश्न उठना वाजिब है। पिछले 70 साल में इस देश के ऊपर 2 पार्टियों ने राज करा। जो काम दिल्ली में 5 साल में हो गया वो 70 साल में क्यों नहीं हुआ? 70 साल के अंदर इन दोनों पार्टियों ने मिलकर शिक्षा व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया? आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदहाली में रखा है। जानबूझ के रखा गया है। इन्होंने जानबूझ के इस देश के लोगों को गरीब रखा और इस देश के बच्चों को अनपढ़ रखा, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे बेरोजगार रहेंगे, अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे पिछड़े रहेंगे,
अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये गरीब रहेंगे, ताकि अमीरों को अपनी फैक्ट्रियों के लिए और अपने घरों के लिए सस्ते में लेबर मिल सके, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को जब जब इनको पॉलिटिकल रैलियां करनी हो तो इनको भाड़े के अंदर लोग मिल सकें, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को सस्ते में अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता मिल सकें, जानबूझ के, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को अपना वोट बैंक मिल सके, इनसे प्रश्न पूछने वाला कोई ना हो, इनको अनपढ़ रखो, पूरे इस देश की जनता को अनपढ़ रखो, इनको गरीब रखो, जानबूझ के इस देश के लोगों को गरीब रखा गया, एक षड्यंत्र के तहत रखा गया। और ये पिछले 6 साल ने साबित कर दिया। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली की जनता ने जो शिक्षा व्यवस्था देखी है, पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्रांति आई है, उसने इन दोनों पार्टियों की जड़ें हिला दी। अगर ये 6 साल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, उसी की वजह से पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की 0 सीट आई और अब जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी की 0 सीट आई। अगर इस देश के लोगों को पढ़ा दिया तो पूरे देश के अंदर इन दोनों पार्टियों का यही हाल होगा। अगर लोग पढ़ गए, लोग अगर पढ़े लिखे हो गए, तो पूरे देश के अंदर ये बात फैलेगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले 1 साल के अंदर जाहिर तौर पे पूरी दुनिया ने इस महामारी का सामना किया, कोरोना की महामारी का सामना किया, दिल्ली ने भी किया। बहुत कठिन समय था। इस कठिन समय के दौरान दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने, सारी संस्थाओं ने, सारी सरकारों ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने, उन सब ने सहयोग किया। हमारे सारे भाजपा के विधायकों ने भी बहुत सहयोग किया। सब लोगों के सहयोग से इतनी बड़ी महामारी कोई एक सरकार या एक आदमी से ठीक नहीं होती। अगर हम आपस में ये विवाद करें कि नहीं नहीं वो दवाई तो उसने भिजवाई थी, नहीं नहीं वो बेड तो इसने लगवाया था, सबने काम करा था। इतनी बड़ी महामारी थी, इतना बड़ा काम था, एक आदमी के करे नहीं होता था। और सबसे ज़्यादा काम करा डॉक्टरों ने। हम नेता जितनी मर्जी अपनी तारीफ कर लें, ना प्रधानमंत्री जी गए अस्पताल में, ना केजरीवाल गया अस्पताल में। अस्पताल में इलाज तो डॉक्टरों ने ही करा। तो उन सभी का हम ये सदन पूरे दिल से इस दिल्ली के लोगों का और सभी डॉक्टरों का, नर्सों का, सभी का, जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जितने हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। नई नई पद्धतियाँ दिल्ली ने पूरी दुनिया को दी। प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली ने पूरी दुनिया को दी। होम आइसोलेशन की पूरी पद्धति दिल्ली ने दुनिया को दी। हमने जो 1 करोड़ रुपए की राशि ऐलान की, ये भी पूरी दुनिया में अकेले दिल्ली के अंदर ये लागू की गई और कहीं इसको लागू नहीं किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो केवल दिल्ली के अंदर हुई। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आज पूरी दुनिया को हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन दी हैं। मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं कि पूरी दुनिया को, आज पूरी दुनिया हमारे देश के वैज्ञानिकों की तरफ देख रही है। मैं समझता हूं कि जो इतना कठिन दौर था, अब हम लोगों को इस दौर से मुक्ति मिलेगी। लोगों के मन में इस वैक्सीन को लेके कुछ भ्रांतियां हैं, तो मैंने खुद वैक्सीन लगा ली और ठीक ठाक हूँ। मेरे माता पिता ने भी लगवा ली, वो भी ठीक ठाक हैं। तो मैं दिल्ली के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि ये सारी भ्रांतियाँ दूर। विधानसभा में लगवा दें। मुझे लगता है कि शोभा तब बढ़ेगी जब हम लोग भी आम लोगों की तरह अस्पताल में जाके, मैं भी उस दिन लाइन में, मेरे को बताया गया कि जी सवेरे सवेरे इतने बजे खुल जाती है खिड़की, आप इतने बजे आ जाना। मैं सबसे पहले पहुंच गया था। तो मैं भी एक आम आदमी की तरह गया। और इस सदन की शोभा बढ़ेगी अगर हम सारे जने आम लोगों की तरह अस्पताल में जाके लगवाएं। और हम जो जाके लगवाएं,
अपना सोशल मीडिया में खूब प्रचार करें ताकि